नमस्कार मित्रों, मैं दीपक नोजिया आप सबका स्वागत करता हूं एनपीएन भारत में। आज हम लोग बात करेंगे टैरिफ पे। तो टैरिफ, जैसे कि आप लोगों को इस सबसे क्लियर हो रहा है कि टैरिफ एक्चुअल में क्या है। टैरिफ मतलब सीमा शुल्क, यानी कि वो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो एक सीमा से दूसरी सीमा जा रहा है उस पर जो भी टैक्सेस लग रहे हैं उसको टैरिफ कहा जाता है। हाल में आप लोगों को पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं चुनाव अमेरिका के प्रेसिडेंट का, और वो जनवरी में कहीं ना कहीं वो प्रेसिडेंट बनेंगे। कंफर्म है ये चीज़, तो आप लोगों को क्लियर है। एक चीज़ ये भी था कि इंडियन मीडिया और इंडियंस भी काफ़ी खुश थे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जीतने से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो एक इंडियंस दिमाग में ये था, भारतीयों के दिमाग में ये था कि अमेरिका और इंडिया के जो रिलेशंस हैं और भी बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। और जैसे ही शायद आप लोगों को क्लियर हो, आप लोगों को ये चीज़ याद भी होगा, जीतने के 2 या 3 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने मैक्सिको, कनाडा एंड चाइना, इन 3 देशों पर उन्होंने 25% टैरिफ लगाने की बात कही थी कि जैसे ही वो प्रेसिडेंट बनेंगे उसके बाद इन तीनों देशों पर टैरिफ वो 25% बढ़ा देंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि चाइना पे उन्होंने 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे, यानी कि 35% का टैरिफ चाइना पर वो इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन अभी अगर आप लोगों को याद होगा, शायद 3-4 दिन पहले एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ट्रुथ सोशल, एक्स मीडिया, जैसे कि आपको पता है ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। उस पर उन्होंने नहीं किया, उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक अपना पोस्ट किया और उन्होंने कहा जो भी ब्रिक्स नेशन है, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सभी के सभी देश क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं एक ब्रिक्स करेंसी लाने को लेकर। ब्रिक्स करेंसी जिसमें कि एक अल्टरनेटिव तलाश किया जाए और यूएस डॉलर पर डिपेंडेंसी यानी निर्भरता कम की जाए। इसके चलते वो ब्रिक करेंसी लेकर आने वाले हैं। तो ये इसी चीज़ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया जिस पर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किसी ने भी डेवलपिंग कंट्री, चाहे वो इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे साउथ अफ्रीका, चाहे रशिया, चाहे ब्राज़ील हो, और अगर ब्रिक करेंसी लाने की कोशिश करते हैं तो उन पर 100% टैरिफ लगाएंगे, जिससे चलते हुए भारत की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी बड़ा फर्क पड़ सकता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात करता है अपने प्रोडक्ट्स को यूएस मार्केट में, यानी कि एक्सपोर्ट करता है। वैसे ही अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ जो भारत यूएस में सप्लाई कर रहा है 100 रुपये के भाव में, अगर 100% टैरिफ लग जाएगा, यानी कि वही चीज़ यूएस मार्केट में पहुँचेगी 200 रुपये की। जब किसी भी चीज़ की कोई भी वैल्यू बढ़ती है या उसका प्राइस बढ़ता है तो लोग उससे दूरियां बनाएंगे, यानी कि जो भी प्रोडक्ट इंडिया बाद में एक्सपोर्ट करता है यूएस मार्केट में तो वहाँ के लोग उसे खरीदेंगे नहीं, इससे चलते हुए भारत की मार्केट ख़राब होगी। तो ये इस चीज़ को लेकर बहुत बड़ी चिंता है। और ये कैसे आया सामने, जैसे आपको हाल ही याद होगा कि रशिया में एक कजान नाम की जगह है जहाँ पर ब्रिक्स समिट हुआ था, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था। पुतिन के हाथ में आप लोगों ने देखा होगा एक राष्ट्रपति जो कि रशिया के राष्ट्रपति हैं, उनके हाथ में करेंसी आई थी जो कि मेन 5 जो नेशंस है ब्रिक्स के, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों की एक करेंसी उनके हाथ में थी। आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा, ये बात वहाँ से निकली है। ये भी एक चीज़ है कि 5 देश, हालांकि ब्रिक्स में 5 देश नहीं है, 9 देश हैं। आप ईरान को भी जोड़िए, आप इथोपिया को भी जोड़िए, आप यूएई को भी जोड़िए, और एक देश और है जिसको इजिप्ट नाम से भी जानते हैं। ये 9 देश हैं ब्रिक्स में इस समय। ये सभी के सभी देश क्या कर रहे हैं कि एक अल्टरनेटिव तलाश कर रहे हैं। इसका एक सिंपल सा रीज़न है इसके पीछे, जैसे कि आपको पता है यूएस का पूरे वर्ल्ड में एक डोमिनेंस है, चाहे वो किस मार्केट को लेकर हो, चाहे वो पावर को लेकर हो, वो किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो जिस पे चाहता है उस पर सेंक्शन लगा देता है। आपको भी मालूम होगा हाल फिलहाल में उसने रशिया पे फिर सेंक्शन लगा रखे हैं 3 साल से, जिससे रशिया की जो इकॉनमी है काफ़ी ज़्यादा, रशिया की जो इकॉनमी है काफ़ी ज़्यादा उस पर प्रभाव पड़ा। ईरान पे तो बहुत सालों से प्रतिबंध लगा रखा है, सेक्शंस लगा रखा है। तो इसी चीज़ को लेकर इन देशों में भी कहीं ना कहीं एक डर है कि कल की डेट में ऐसा ना हो कि हमें सेंक्शन लगा दें। तो ये लोग आपस में डिस्कशन करने के बाद में, हालांकि अभी ऐसा कुछ ऑन रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि ऐसा कुछ अभी रियल में बाहर निकल कर नहीं आया है, लेकिन आपस में ये गहरा मतलब डिस्कशन चल रहा है कि एक ब्रिक्स करेंसी लाई जाए जिसमें कि आपस में ये लोग जो भी यूएस डॉलर का एक अल्टरनेटिव तलाश करके जो भी सामान आयात निर्यात किया जाए तो वो ब्रिक्स करेंसी के द्वारा किया जाए। इसी के चलते हुए डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी चिंतित है और उन्होंने धमकी दिया, हो सकता है इसका एक बैकफायर
यूएस मार्केट पे भी हो, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा डर है इंडियन मार्केट पे, उससे ज़्यादा कहीं डर है चाइना मार्केट को, उससे कहीं ज़्यादा डर है रशिया मार्केट को कि अगर सैंक्शंस लगते हैं। एक यूएस बहुत बड़ी मार्केट है, इन सभी देशों के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं यूएस मार्केट में। अगर इस पर टैरिफ 100% बढ़ाया गया तो इन सब की मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ने के आसार हैं। इसी चीज़ को लेकर आपके सामने एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश की मैंने। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए, ऐसे ही आपके बीच में एक हॉट टॉपिक से लेकर हम लोग आए दिन कोई ना कोई वीडियो डालते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।